बानी तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सबकी कुछ देर की यादें मिटा देती है। मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? क्या हुआ था यहाँ? और बानी बेटा, तू वहाँ दरवाजे पर क्या कर रही है? हाय हाय, वो पंडित भी नजर नहीं आ रहा। भाग गया क्या बानी? पक्का पाखंडी होगा। क्यों रे दिशा, तू ऐसा दिशाहीन पंडित कहाँ से पकड़ कर लाई थी? अरे बानी, ये तुम्हारे सिर पर चोट कैसी? पारस तभी बानी के करीब जाकर उसे पकड़कर बैठाता है और तुरंत उसकी मलहम पट्टी करता है। वो माँ जी, मैं जब कमरे में गई थी तभी मेरा सिर दीवार से टकरा गया, इसलिए मेरा सिर भी घूम रहा था और वो पंडित जी धुएं में सांस नहीं ले पा रहे थे। तब मैं खुद उन्हें बाहर छोड़ आई। शायद इसलिए आप सबको भी भारी भारी लग रहा होगा। सब बानी की बातों से कन्विंस हो जाते हैं। चलो, पूजा तो पूरी हुई, अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। गीता बहन जी, आप भी उन बच्चों को वापस बुला ही लो। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सत्यानाश जाए मेरी बुद्धि को, तो मैं भूल ही गई थी कि तभी गेट पर हांफता हुआ राज आता है। वो अमन गायब है। मैं जैसे तैसे भागता हुआ यहाँ आया। रूही अमन के गायब होने की बात सुन इमोशनल हो जाती है। रूही, तुम उदास मत हो। बानी, तुम रूही के पास ही रहना। अमन कहीं गया होगा, लौट आएगा। बानी और रूही कमरे में चले जाते हैं। राज भी आराम करने चला जाता है। रूही, तुम हवन से भाग क्यों रही थी और तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो कल से? कोई बात है क्या? वो मैं वो कुछ नहीं बानी। और रूही अलमारी के सामने जाकर खड़ी होकर बानी से नजरें चुराने लगती है। बानी समझ गई थी कि रूही कुछ तो छुपा रही है और रूही जब बाथरूम में जाती है तो बानी झट से अलमारी खोल वो बक्सा बाहर निकालकर अपने कमरे में ले जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस बक्से में? रूही घर से ही इसे संभाले हुई थी। तभी वहाँ पारस भी आ जाता है। बानी उसे सारी बात बताती है और वो और बानी बक्सा खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। रूही ने उस बक्से में 2 महंगी शराब की बोतलें रखी थी। तो आखिर तुमने देख ही लिया ना इसमें क्या है। तुम भी ना बानी बाज नहीं आओगी। तुम तब से शराब छिपा रही थी। हाँ, तो हम लोग पिकनिक पर आए हैं, बिना शराब के क्या होगा? और गीता काकी तो मुझे कभी पीने ना देती, इसलिए तो मैंने छिपा कर रख ली। तुम सब पियोगे नहीं तो मैं अकेले ही छोटी छोटी घूंट मार लेती हूँ। आज भी मैं शराब पिए हुई थी, इसलिए तो मैं हवन में नहीं बैठ रही थी और इसी वजह से तुम्हारा सर भी घूम रहा था। ओ रूही, मैं ना जाने क्या क्या सोच बैठी। हाँ, तो इडियट है तू तो। और पारस, तुम भी इडियट हो। अब कोई देखे उससे पहले फटाफट तुम लोग भी एक एक घूंट मार लो। आई एम सॉरी रूही, मैं तो सोच बैठी थी कि कहीं तुम उस तांत्रिक का बिछाया जाल तो नहीं। बानी, रूही, पारस भी थोड़ी शराब की घूंट मार कर मदहोश होकर नाचते हैं। तभी पारस बानी की कमर पर हाथ डाल के उससे चिपक कर डांस करता है और उसके बालों की लटों को कानों के पीछे ले जाते हुए जैसे ही उसे किस करने वाला होता है